अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा अब तक जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा था उसकी हेल्प से तो नहीं सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेस पर हमारा जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, है ना, देखिए यहाँ पे क्या है cos है, तो cos 2 थीटा का जितना फॉर्मूला है वो उसका हेल्प लेंगे तो मेरा काम हो सकता है। अब देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला काम आ सकता है, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कि आप लोग इसे अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी में ऐड कर लीजिए, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला है, देखिए cos 2 थीटा का एक हम लोग को पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारा 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस एक्स है ये सॉल्व हो सकता है। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, 1 प्लस कॉस में चाहिए और 1 माइनस कॉस चाहिए, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा मेरा, देखिए क्या करते हैं, इस माइनस वाले साइन को पहले इधर भेजते हैं तो प्लस में बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर x है तो क्या करते हैं इधर भी x ले लेते हैं तो थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 1 तो वही रह जाएगा और ये cos 2x जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में cos 2x हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 1 माइनस कॉस एक्स वहाँ पर जो आया है वहाँ पर 2x है और यहाँ पर क्या है सिंगल x है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर 2x के लिए सिंगल x है ना, 2x के लिए अगर सिंगल है तो सिंगल के लिए कितना हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा x/2, है ना। 2 पर हमें 1x मिल रहा है तो 1 पर हाफ हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 यहाँ पर रख देंगे। अब ध्यान दीजिए और एक फॉर्मूला क्या था, cos 2x का एक और फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, हमें क्या चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या मिलेगा, देखिए इस माइनस 1 वाले को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा 2x है, देखिए यहाँ पर सिंगल x के लिए 2x मिल रहा है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा 2x है पर यहाँ क्वेश्चन में तो हमारा सिर्फ सिंगल x है, तो क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग को 2x के लिए यहाँ पर एक सिंगल x मिल रहा है तो यहाँ पर 1x के लिए कितना हो जाएगा x/2 होगा ना, जैसे इस वाले में लॉजिक लगा है वैसे यहाँ पर भी है 2x है यहाँ पर, है ना, और हमें क्या चाहिए सिंगल मैक्स चाहिए। तो अगर 2x के लिए हमारा यहाँ पर 1x है तो 1x के लिए कितना हो जाएगा x/2, हमें 2 पर 1 मिल रहा है तो 1 पर कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू और ये 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ रखते हैं। चलिए रिप्लेस करते हैं वैल्यू, क्या मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर क्या है 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर हमारा क्या आया है 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर तो ध्यान दीजिए ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन याद कीजिए, साइन अपॉन में कॉस हमें क्या देता है, याद कीजिए साइन अपॉन में कॉस हमें क्या देता है tan देता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो tan स्क्वायर x/2 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या, नहीं पता है ना, हम लोगों ने sec स्क्वायर x का पढ़ा है, tan स्क्वायर का नहीं। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगेगा। देखिए 2 बार लग चुका है, एक बार और लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला याद कीजिए, हमें यहाँ पर tan स्क्वायर x क्या मिलता है sec स्क्वायर x माइनस 1, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे जो x/2 है तो यहाँ पर भी x/2 और x/2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। सेम यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कीजिए, क्या मिल जाएगा फिर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2
-1 और हमारा ये dx रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं भूलना है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, अब आगे देखिए, अब आगे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x/2 dx, फिर बीच में क्या है -1 dx। ठीक है, इतनी चीजें मेरी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर याद कीजिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की जगह पर x/2 है वो लीनियर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, तो 1/2 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब sec स्क्वायर का हमको पता है कि इंटीग्रेशन 10x होता है, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, 10x/2 और x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 1/2। ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है वही आता है आंसर। तो क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस में x और हमारा प्लस c कांस्टेंट, इसको तो ऐड करना भूलना नहीं है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, इस 1/2 को ऊपर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 से 2/1, 1 नीचे रहेगा तो कोई मतलब तो है नहीं, तो 2 10x/2 माइनस x और ये प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और यहाँ पर हम लोगों ने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज किए, 3। देखा जाए तो cos 2x का तो 2 लगा और यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला tan स्क्वायर का लगा। तो मैंने वहां से इस क्वेश्चन को ब्रेक किया और इसे सॉल्व किया। इस तरीके से हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे एक बार देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज्ञान होने चाहिए, हालांकि सभी को करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, cos x है और अपॉन में क्या है, 1 प्लस cos x है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को हटाते हैं तो ऊपर क्या +1 -1 कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। ठीक है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी उसके जैसा बनाएंगे। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, +1 ऐड कर देंगे और उसमें -1 कर देंगे, +1 ऐड और -1, क्योंकि मैथ्स है, अपने मन से तो कोई चीज कर नहीं सकते हैं ना, तो हम लोगों को अगर कोई ऐड करते हैं तो माइनस भी करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और दूसरा तरीका देखिए क्या है, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला जो निकाला था, क्या था हमको, 2 cos स्क्वायर x -1, यही होता है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्यों सेलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। यहाँ पर हमारा cos है, ठीक, तो इसलिए मैंने cos लिया, साइन वाला फॉर्मूला नहीं लिया क्योंकि उसका काम नहीं है, हमें जब काम पड़ेगा तब लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने 1 प्लस cos x का वैल्यू यहाँ से निकाला था ना, 1 प्लस cos x हमें क्या देता है, 2 cos स्क्वायर x/2 देता है। हम लोगों ने इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला निकाला। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो ये 1 प्लस cos x है उसकी जगह तो वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जगह पर क्या करेंगे, फिर cos x है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से cos x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए कुछ नहीं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा cos 2x है ना, और यहाँ पर क्या है, cos x है। तो यहाँ पर देखिए 2x के लिए हमें एक सिंगल x मिल रहा है ना, 2 पर हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर एक x के लिए करेंगे तो x/2 ही तो मिलेगा, है ना। अगर 2 पर हमें 1 मिल रहा है x, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये लॉजिक तो मैंने आपको पहले समझा दिया। तो यहाँ पर नीचे फॉर्मूले को लिख देते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ध्यान दीजिएगा इसका एंगल हाफ होता है ना, पूरे अपॉन में हाफ नहीं करिएगा। तो यहाँ से अब ये वैल्यू और ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं। चलिए क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x/2 -1 मिल जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा, फिर 1 प्लस cos x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x/2 और ये हमारा dx।
अब यहाँ पर आपको कुछ देखकर याद आ रहा होगा, क्लास 10th में जाइए। चलिए क्लास 10th में चलते हैं। यहाँ पर देखिए a माइनस बी अपॉन में c लिखा है ना, a माइनस बी अपॉन में c लिखा है। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम, हम लोग क्या करते थे, a अपॉन में c माइनस b अपॉन में c करते थे ना, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। चलिए पहले करते हैं। इसको करने से क्या फायदा होगा आपको अभी दिख जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन में ये c वाला टर्म्स इसके साथ भी x/2 और ये यहाँ पर dx, बीच में क्या है माइनस है, ठीक है। हमारे देखिए क्या है 1 है, 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 और ये हमारा dx हो गया। अब देखिए ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल आउट है ना, फायदा हुआ ना हमें। ये फॉर्मूला सेलेक्ट करने का क्या फायदा हुआ आपको दिख गया। अब कहेंगे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है। देखिए ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन में cos हमें क्या मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से सेक मिलता है ना। यहाँ पर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस में, अब देखिए ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और यहाँ पर क्या मिलेगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर x/2 और ये dx। नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का स्टेप सारा क्लियर है, ठीक है। अब देखिए i = क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 का तो हमें पता है क्या आने वाला है, सिंपल है ना। माइनस में 1/2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में cos क्या मिलता है, सेक मिलता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर x की जगह पर क्या है x/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x हमारा लीनियर है, वो सॉल्व हो जाए। i = अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन और dx तो हटने वाला है, हमें पता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या है x है, तो क्या मिलेगा x। फिर यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, 10x/2 और x का देखिए ये हमारा x की जगह पर क्या है x/2 है ना। x क्या है लीनियर है, सॉल्व हो जाएगा। बस कंडीशन ये होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या है 1/2 है तो ये 1/2 डिवाइड में चला गया, ठीक। और ये हमारा प्लस c कांस्टेंट। ये सारे स्टेप्स क्लियर है। अब देखिए और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। i = x माइनस ये 1/2 को ऊपर भेजते हैं तो 1/2 से ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2/2 मिलेगा। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं। फिर क्या मिल जाएगा 10x/2 और ये प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सॉल्व हो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 4x dx। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारा पावर क्या है, हाई है ना। तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि पावर को जितना हो सके उतना डाउन करें, है ना, फॉर्मूला यूज करके या फिर कोई और तरीके से। तो देखिए इसको कब करने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा sin स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर dx। क्या ये कर सकते हैं क्या हम लोग, इस sin की पावर 4x को मैंने क्या किया इस स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक किया, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है, हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब कहेंगे मैम ये तो और थोड़ा हार्ड लग रहा है, नहीं इसके अकॉर्डिंग तो ये सिंपल हो गया है, इतना तो कंफर्म है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम लोगों ने अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि cos 2x का फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए अभी भी हम लोग वही चलते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला cos 2x = अब ध्यान दीजिए किस फॉर्मूले में साइन आता है। देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिक्कत करेगा। आप लोग यहाँ पर आइए 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। इसका जो एक और है cos वाला वो भी बहुत काम का है, ठीक है। तो वो दोनों तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ से क्या करते हैं इस साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर x है ना, और यहाँ पर तो वही है, हमें यही चाहिए, तो उसको सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा, सबसे पहले इसे हम लोग प्लस बनाते हैं। तो इस -2 साइन स्क्वायर x को इधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। इक्वल टू में क्या मिलेगा 1, ये इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में cos 2x, ठीक है। अब देखिए हमारा ये साइन स्क्वायर x चाहिए केवल, ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको अपॉन में भेज दीजिए तो 1 - cos 2x अपॉन में 2। अब यहाँ से इसे रिप्लेस कीजिए, क्या मिलेगा हमें i = इंटीग्रेशन ऑफ
क्या है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इस पूरे की जगह पर, और ये स्क्वायर अभी भी रहेगा, ठीक है, और ये dx। अब इसको ब्रेक करते हैं। देखिए ये स्क्वायर इसके लिए भी है और अपॉन वाले के लिए भी है, तो ये कांस्टेंट है, दिक्कत नहीं करेगा, उसको बाहर कर देते हैं, है ना। तो क्या मिल जाएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 मिलता है, तो इसको मैंने पूरा बाहर कर दिया। और यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर इस फॉर्मूले का ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या देता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, हमें ये मिलता है ना, ये मिलता है। यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलिए क्या मिल जाएगा फिर, i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस cos 2x का स्क्वायर माइनस है, फिर b क्या है cos 2x है, 2 cos 2x, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूले में ब्रेक हो गया। ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 1 है, cos 2x b हो गया, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करना सिंपल है। देखिए ये स्क्वायर दिक्कत करेगा और ये cos 2x तो ब्रेक हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब इस फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फिर से चलते हैं cos 2x के पास। क्या मिलेगा हमें, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा। क्यों आएगा काम, ये देखिए cos स्क्वायर x है, वहाँ पर क्या है 2 cos स्क्वायर x है, हमें सिर्फ ये 2x एक्स्ट्रा है, वहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये -1 को इधर भेजते हैं, क्या मिल जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से मेरा cos स्क्वायर x का वैल्यू तो हो गया। अब यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको अपॉन में भेज देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा 1x के लिए cos स्क्वायर x है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर 2x है, हमें वहाँ पर बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अगर हमें 1x के लिए यहाँ पर 2x मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हमें 1x के लिए 2x मिल रहा है तो 2x के लिए कितना हो जाएगा 4x, जैसे उसका डबल ही तो हो रहा है। हमें 1 के लिए 2 मिल रहा है तो 2 के लिए 4 मिले भी, मैंने यही लॉजिक दिया था, है ना। वहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि हमें वो वहाँ पर कम करना था, ठीक है। यहाँ पर हमें बढ़ाना है तो वो बढ़ेगा ना, जैसे यहाँ पर क्या था 1x के लिए 2x तो 2 के लिए 4 मिल रहा है। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन होना ही चाहिए, मैंने ये लॉजिक पहले भी दिया है, बस वहाँ पर हमें कम की ज़रूरत थी और यहाँ पर ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू ये 1/4 बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन में 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन को साइन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं साथ में, इधर वाला इरेज कर देते हैं पहले, हमें जो भी काम का है सिर्फ वो रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 dx हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर मेरा dx होना चाहिए, फिर देखिए बीच में प्लस, और ये 1/4 जो है वो सबके लिए है तो सबके पास भेजना है, ठीक है ना। तो ये 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अब देखिए इस पूरे की जगह पर क्या है हमारा 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 है, इस 1/2 को बाहर भेजते हैं तो 4 2 जाएंगे 8 हो जाएगा और ये पूरा डिनोमिनेटर खत्म, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर फिर ये dx हो जाएगा, फिर देखिए क्या है -2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे और एक नीचे हम लोग का 4 चल रहा है 1/4, तो ये 2/4 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है, वो कट गया। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन में cos 2x और ये हमारा dx। अब इसे इरेज कर देते हैं, इसका काम हो चुका है। आप लोग अपने फॉर्मूले की लिस्ट में ये सारे फॉर्मूले ऐड कर लीजिएगा जो हम लोगों ने cos 2x की हेल्प से निकाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x है, तो यानी i इक्वल टू x/4, ठीक, बीच में हो गया प्लस, फिर ये हमारा यहाँ पर 1/8। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अच्छा ये अलग अलग सॉल्व होगा पर हम साथ में कर देते हैं। क्या मिलेगा
1 का इंटीग्रेशन तो हमें मिल जाएगा x, ठीक है, बीच में हो गया प्लस cos 4x से क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये हमारा x क्या है, लीनियर है, तो इसका जो हमारा x है उसका कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा sin 4x अपॉन में 4, ठीक। फिर देखिए -1/2, अब यहाँ पर भी देखिए हमारा x की जगह पर क्या है 2x है, और वो x हमारा लीनियर है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin 2x और यहाँ पर 2x का फिर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर। अब यहाँ पर +c। अब देखिए आगे और सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा x/4, इस 1/8 को इन दोनों के पास भेजना है तो भेज देते हैं, क्या मिल जाएगा x/8, फिर इसके पास जाएगा तो बीच में हो गया प्लस sin 4x और 8 4 जा 32, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखिए sin 2x अपॉन में 2 2 जा 4 और ये हमारा +c। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए सॉल्व हो गया है। मैंने यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूले पर ब्रेक किया, पहले अपनी पावर को मैंने यहाँ पर कम किया, ठीक है, फिर यहाँ से cos 2x के फॉर्मूले से यहाँ से इरेज हो गया, फिर मैंने cos 2x के फॉर्मूले से इसे ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ पर देखा कि ये मेरा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैंने उस पर ब्रेक किया, फिर उसके बाद सारा इंटीग्रेशन आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x dx। अब यहाँ पर भी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वाले के जैसा है ना। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले मेन टारगेट क्या था कि हम लोग का जो भी पावर होता है उसको जितना हो सके उतना डाउन करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से या फिर थोड़ा माइंड लगाकर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका पावर सबसे पहले कम करेंगे, तो इस स्क्वायर फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, तो ये क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही सॉल्व होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन में 1 + cos x dx। तो अब हम लोगों को यहाँ पे ऐसा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चाहिए जो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, है ना। तो अब ध्यान दीजिए हमारा फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 + cos x है और ऊपर क्या दे रखा है sin स्क्वायर x। तो ऐसा फॉर्मूला सोचिए जो इसे हम लोग को हटाने में हेल्प करे। तो याद करिए क्या हम लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है, sin स्क्वायर यहाँ थीटा होता है पर x लिख देते हैं प्लस cos स्क्वायर x = 1, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग sin स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, sin स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x, यही मिलेगा। अब इसका वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो थोड़ा हेल्प होगा ना उसको हटाने में। तो मैंने वही कहा था जो फॉर्मूला है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब यहाँ से पहले इसको आप क्या रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा, I = इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x की जगह पर क्या है 1 - cos स्क्वायर x है अपॉन में 1 + cos x और ये हमारा dx, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो हमारा 1 - cos स्क्वायर x है, क्या हम लोग का ये कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, देंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हमें क्या देता है a + b, a - b देता है ना, a + b a - b, ठीक है। तो हमें यही फॉर्मूला मिलता है। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसे ब्रेक करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1, फिर क्या है प्लस है, प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। ये a का स्क्वायर बना लीजिए और ये b का स्क्वायर है तो क्या 1 + cos x, फिर ये 1 - cos x, ठीक है। और अपॉन में क्या है 1 + cos x और ये dx। अब देखिए क्या हमारा ये वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं हो गया ना। तो यहाँ पर वही मैंने कहा कि हमें ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो हम लोग को इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हेल्प कर रहा हो। हमें और अपने क्वेश्चन को सिंपल करना है, हार्ड नहीं बनाना है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया। अब देखिए क्या इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है, आप
1 माइनस कॉस एक्स का, सिंपल है ना। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब हमें यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है, 1 का तो हो जाएगा जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्या है, x है, तो क्या मिल जाएगा वहाँ पर हमें I इक्वल टू, यहाँ पर तो x हो गया, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, माइनस में नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर जब सी इंटीग्रेशन में जब हमारा आंसर सी में आता है तब हमारा जो भी कंटेंट होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, हमारा ये फंक्शन किसमें है, एक्स से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, और ये हमारा प्लस सी, यहाँ का मैंने ये माइनस लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा अल्फा है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये हमारा जितना टर्म्स है वो कांस्टेंट वाला है, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर ही कुछ आइडिया लग गया होगा कि हमें जो पहले दिख रहा है वो करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, और यहाँ पर भी cos 2 थीटा, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर रखे हम लोग, ये भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पर थीटा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी और अल्फा भी है तो हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या होता है। अब नीचे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या है, हमारा कॉस में है, तो हम लोग कॉस वाला फॉर्मूला रखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। इस फॉर्मूले पर एक बार इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिया, ये फॉर्मूला ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो भी फॉर्मूला होता है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होता है। तो मेरा यहाँ पर कॉस है, सारे टर्म्स हमें लगभग कॉस में ही दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, कॉस वाले फॉर्मूले को यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा फिर हमें, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा यहाँ पर मैंने थीटा लिखा और यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस में ये cos 2 अल्फा है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हमारा जो भी यहाँ पे दिया होगा, x होगा, थीटा होगा, अल्फा होगा, हम लोग उस टाइप में इसे ब्रेक करेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, जो हमारा लिखा था वही रहेगा, cos x माइनस cos अल्फा, और ये हमारा dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस वाले माइनस को हम लोग ब्रेक करते हैं थोड़ा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस ये प्लस 1, और ये हमारा dx, ठीक है, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ कट रहा है हमारा, ये -1 + 1 कट रहा है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब और यहाँ पर भी 2 हमारा क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन लेने पर क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर x, फिर माइनस में cos स्क्वायर अल्फा, है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। अब ये मत करिएगा कि ये इसको एक एक काट देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूले पर ब्रेक होगा पहले, ऐसा गलती नहीं करना है कि ऊपर 2 है और नीचे सिंगल है, ये कट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर ये हमारा dx, ठीक है। अब इसको और खोल दें, अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारा ये जो है ऊपर वाला टर्म्स न्यूमरेटर में जो है वो एक फॉर्मूले पर ब्रेक हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमें क्या मिलता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमें क्या देता है, a प्लस b, और a माइनस b देता है ना। तो इस पर इसे ब्रेक करते हैं, क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 की जगह पर 2 हो जाएगा, और ये हमारा a हो गया और ये हमारा b, ठीक है, ये a और ये b। अब रखते हैं, क्या मिलेगा, cos x प्लस cos अल्फा, एक ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, और अपॉन में cos x अपॉन में माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट, खत्म। अब हम लोग काट सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं काटना था, ध्यान दीजिएगा, है ना।
देखिए अब तो सिंपल हो गया है, 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, cos x प्लस cos अल्फा और ये हमारा dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, और ध्यान देना है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। i इक्वल टू 2 हमारा दोनों के लिए है, ठीक है। तो 2 cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए अब यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन sin x, अब देखिए हमारा x की जगह पर x है तो सिर्फ x मिलेगा, है ना, यहाँ पर तो सिंपल है sin x प्लस 2, अब मैंने कहा था ये सारा हमारा इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये सारा तो कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर हो गया, तो 2 cos अल्फा, ठीक, और अंदर क्या बचा 1 dx। अब हमें यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन पता है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या मिल जाएगा हमें x, और ये हमारा प्लस है, इस x को आगे लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा और ये प्लस c। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x dx। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जितना ये दिख रहा है। अब मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर हमें कहीं 1 दिखता है तो हम लोग उसे sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 देता है, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसा ये फॉर्मूला क्यों मैंने लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि सारे फॉर्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होंगे, है ना। यहाँ पर सारे टर्म्स किसमें कॉस साइन में है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा कॉस साइन में है, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह पर तो ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर तो cos x sin x है वो सिंगल है, पर यहाँ पर sin 2x है, इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना sin 2x के फॉर्मूले से। क्या होता है यहाँ लिखते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा ये आपको अभी आगे दिखेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है, और अपॉन में 1 की जगह पर क्या मैंने वैल्यू रखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर बीच में क्या है प्लस है, sin 2x की जगह पर क्या है हमारा 2 sin x cos x, और ये रहा हमारा dx। अब जरा डिनोमिनेटर को थोड़ा ध्यान, अब इस डिनोमिनेटर को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले पर ये ब्रेक होगा, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर हमें क्या देता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इस फॉर्मूले पर इसे हम लोगों ने ब्रेक किया, तो इस पूरे की जगह पर मेरा क्या हो जाएगा वो, यानी कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको रखते हैं cos x माइनस sin x अपॉन में क्या मिल जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये रहा हमारा dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर पे है cos x माइनस sin x है और डिनोमिनेटर में क्या है sin x प्लस cos x। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमारा ये फंक्शन देखिए, अगर मैं इसे t मान लूँ sin प्लस cos x को, तो ये तो हमारा फंक्शन हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर 7.2 का पार्ट यूज करते हैं, क्या हो जाएगा फिर, लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू t। मैं यहाँ पे स्क्वायर को नहीं ले रही हूँ, सिर्फ उसके अंदर जो भी लिखा है उसको ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर sin x, अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर यहाँ पर प्लस का प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए cos x है और cos का होता है माइनस में sin, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस में sin x और इधर dt अपॉन में dx, x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
dx और इधर dt। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इधर रिप्लेस कीजिए। देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx हमें क्या दे रहा है dt, इस पूरे की जगह पर dt और अपॉन में t का स्क्वायर, यही मिलने वाला है ना। तो ये मेथड यूज करने का कुछ तो बेनिफिट हुआ हमें, है ना। चलिए अब यहाँ वैल्यू लगते हैं, ऊपर क्या है dt अपॉन में t स्क्वायर है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हार्ड है, सिंपल है ना। क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेजते हैं, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है डिनोमिनेटर को हटाना, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी। तो t की पावर में -2 और ये रहा हमारा dt। अब यहाँ से फॉर्मूले पर ब्रेक होगा, कौन सा फॉर्मूला याद कीजिए थोड़ा, x की पावर में n अपॉन में n+1, है ना, इस फॉर्मूले पर ब्रेक होगा। तो क्या मिलेगा फिर हमें, i इक्वल टू t की पावर में -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और ये रहा हमारा c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू t की पावर में -1 अपॉन में -1, है ना, -2 + 1 क्या देगा, माइनस में 1 देगा। अब देखिए यानी कि ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस में 1/t। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर इसका है क्या, और t इनवर्स फॉर्म में है तो नीचे आएगा तो ये ऊपर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस। ठीक है, और ये हमारा प्लस ही कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ से t का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, तो t की जगह हमारा क्या वैल्यू है, sin x + cos x और ये हमारा t। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखते हैं, तो माइनस में 1 अपॉन में क्या है हमारा sin x + cos x और ये रहा हमारा प्लस ही कांस्टेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10³ 2x sec 2x dx। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले टारगेट क्या था, हम लोगों का जो भी पावर है उसे सबसे पहले कम करेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पर देखिए ये sec 2x तो इसकी पावर में 1 है और इस 10 की पावर में क्या है, क्यूब है, सबसे पहले उसको कम करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस क्यूब को हम लोग स्क्वायर और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx। मैंने क्या किया, इस 10 को स्क्वायर और 1 के फॉर्म में ब्रेक किया। देखिए बेस से में पावर ऐड होगा तो फिर से हमें 3 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज तो हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसा करने का क्या वजह था, मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 10 स्क्वायर 2x है, ये दोनों तो फिर भी सिंपल लग रहा है, पर ये देखिए हमारा स्क्वायर फॉर्म में है, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा और ब्रेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। 10 स्क्वायर थीटा हमें क्या देता है, sec स्क्वायर थीटा -1 देता है ना, हमें ये मिलता है। तो यहाँ से इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x की जगह पर sec स्क्वायर, अब देखिए x की जगह पर हमारा क्या है 2x है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस में 1 और बाहर क्या हो जाएगा 10 2x इंटू sec 2x dx। अब देखिए थोड़ा याद रखिएगा ये चीज कि जहां पर 10 होता है अगर उसके साथ sec भी आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन में ही 10 और sec साथ में है, इसलिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हम लोग को पहले बनाना पड़ेगा 10 और sec के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये sec स्क्वायर 2x है, ये भी अभी भी हमारा स्क्वायर फॉर्म में है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, इसको t मान लेते हैं क्योंकि हमें यही दिक्कत कर रहा है। तो 7.2 का पार्ट क्या हो जाएगा, sec को t मान लेते हैं, तो sec 2x इक्वल टू t, स्क्वायर को भी रहने दीजिएगा क्योंकि वो t के फॉर्म में तो वैसे भी हो जाएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, sec का हमें क्या मिल जाएगा 10x। अब sec का हमें डिफरेंशिएशन क्या होता है याद करिए थोड़ा, क्या होता है sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा sec 2x इंटू 10 2x। अब ध्यान दीजिए हमारा x की जगह पर क्या है 2x है, पर ये हमारा लीनियर है, तो यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन में क्या कंडीशन होता है कि x का जो भी कोफिशिएंट है वो इनटू में जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या होता है जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में जाता है।
ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा 2 कहाँ जाएगा, इनटू पे, और इधर क्या मिलेगा, dt अपॉन में dx। तो क्या करते हैं, x वाला टर्म एक साइड, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए ये sec 2x tan 2x और इस पूरे dx की जगह पर हमें क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। जैसे 2 एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से मिल जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से अब t और dt का वैल्यू रिप्लेस कीजिए इस i फंक्शन में, क्या मिलेगा फिर हमें, i इक्वल टू, ध्यान दीजिए इस sec 2x की जगह पर तो हमारा t हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे की जगह पर क्या है, dt/2, तो ये dt और ये 1/2 कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन का साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे और लास्ट में फिर t का वैल्यू रख देंगे। तो i इक्वल टू, अब ये 1/2 दोनों के लिए हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन में t स्क्वायर dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में 1 dt, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू 1/2 बाहर, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइए केवल, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t³/3 फॉर्मूले से, है ना, n+1 अपॉन में n+1। अब देखिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या हमें मिलने वाला है, इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा वही मिलेगा। तो यहाँ पर अब क्या है, हमारा t है, तो क्या हो जाएगा 1/2t और ये हमारा प्लस है, ठीक है। i इक्वल टू, अब देखिए t³ 2 3 जा 6 हो जाएगा माइनस t/2 प्लस c। अब यहाँ से t का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, t का वैल्यू क्या है, sec 2x है, ठीक है। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू sec³ 2x अपॉन में 6 माइनस sec 2x अपॉन में 2 और ये प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मैंने क्वेश्चन में पहले क्या किया, इसकी पावर को कम किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके मैंने इस फॉर्मूले से इसे ब्रेक कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मैं इसे t सपोज करूंगी तो अगर ये हमारा अगर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 7/2 का पार्ट थोड़ा लगाया तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। और मैंने आपको क्या हिंट दिया कि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में 10x है और उसके साथ sec हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं है तो हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x dx। अब ये क्वेश्चन हमारा अगर याद होगा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11th वाले के जैसा है। देखिए यहाँ पर पहले क्या आया था, साइन की पावर में 4x आया एक बार क्वेश्चन नंबर 10th में, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11th में क्या आया, cos की पावर में 4 2x dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, तो हम लोगों ने इसे क्या किया था, सबसे पहले पावर कम किया था फिर सॉल्यूशन किया था, है ना। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही करेंगे, सबसे पहले पावर कम करेंगे फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको साइन वाला करवा दिया था, cos और ये tan वाला आपका होमवर्क रहेगा, सेम इसी के बेस पर करना है, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। और हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करते हैं, पर ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin³ cos³ अपॉन में sin² cos² dx। अब इस क्वेश्चन में देखकर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को कुछ हिंट मिल गया होगा, है ना। क्या है वो हिंट, कि आप लोगों को क्लास 10th में जाना पड़ेगा। क्या करते हैं, देखिए a + b अपॉन में c वाला हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पर चाहिए, है ना। क्या करते हैं फिर इसमें a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्यूब है और नीचे स्क्वायर है, अगर दोनों को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। फॉर्मूले पर हम लोग इसे ब्रेक करते हैं, है ना। क्लास 10 का फॉर्मूला कितना काम आ रहा है ना, i इक्वल टू sin³ अपॉन में क्या है फिर sin² cos²x, है ना। देखिए ये हमारा a हो जाएगा, ये b और नीचे वाला ये सारा c, हमारा dx, ठीक है। फिर बीच में क्या है प्लस इंटीग्रेशन में, फिर देखिए b cos³ अपॉन में नीचे वाला c क्या है sin² cos² और ये हमारा dx। अब देखो ध्यान दीजिए
ये हमारा साइन स्क्वायर से ये ऊपर का 2 खत्म, 1 बच रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स पूरा खत्म और ऊपर से भी 2 खत्म, यानी 1 बचेगा। तो इस तरीके से पहले इसको लिख लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आप लोग एग्जाम में ऐसे मत काटिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कैंसिल आउट किया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर हमारा एक साइन एक्स अभी बच रहा है और अपॉन में ये पूरा टर्म्स खत्म, सिर्फ क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या करते हैं, इस कॉस को 2 टर्म में लिख लेते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हमारा डी एक्स। ऐसा लिखने पर आपको भी समझ आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब देखिए बीच में प्लस इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ से भी 2 खत्म हो चुका है, 1 बच रहा है अभी। ये वाला तो कॉस पूरा खत्म, यहाँ पर इस साइन को भी अलग अलग लिखते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये हमारा डी एक्स। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। देखिए क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू, देखिए साइन बाई कॉस क्या देता है, tan x देता है ना। तो ये हो जाएगा tan x। फिर देखिए अभी हमारा सिर्फ ये साइन अपॉन में कॉस खत्म हुआ, अभी ये कॉस बचा है, तो क्या है 1 बाई कॉस है ना। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक x होता है। तो tan x इंटू सेक x और ये रहा हमारा dx। मैंने किस तरीके से ब्रेक किया आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन अपॉन में कॉस tan हो गया, 1 अपॉन में कॉस सेक हो गया, ठीक है, बीच में प्लस। अब यहाँ पर भी देखिए कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स। देखिए 1 अपॉन में साइन क्या हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री से कोसेक एक्स। तो ये हो गया कोसेक एक्स और ये रहा हमारा डी एक्स। अब देखिए ये दोनों ही हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। क्या होता है आप लोग बताइए, ध्यान दीजिए क्या दिया है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx। अभी किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है sec x का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x, बीच में फिर क्या है प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x dx। अब देखिए ये दोनों टर्म से क्या है सी में है, तो इतना तो कंफर्म है कि हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस में cosec x, तो ये माइनस तो मैंने लिख दिया और ये cosec x और ये प्लस सी, ठीक है। तो मैंने ऐसा देखिए इस कितनी आसानी से इसको सॉल्व किया, क्लास 10th वाले फॉर्मूले से इसको पहले अलग अलग ब्रेक कर दिया, फिर देखिए कितनी आसानी से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमारा यहाँ पर ये क्या है cos 2x है ना। मुझे ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही दिख गया कि यहाँ पर जो cos 2x है इसको मैं ब्रेक करूंगी तो मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग। अब मैंने क्या कहा था कि हम लोग का फॉर्मूला हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा इसके आगे बढ़ के देखिए हमारा फंक्शन क्या है, साइन में है, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, साइन वाला फॉर्मूला। क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब हम लोग ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स और ये हमारा dx। कुछ दिखा आप लोगों को, ये वाले टर्म और ये वाला टर्म तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट, खत्म है ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 1 अपॉन में cos बच रहा है, 1 अपॉन में cos क्या होता है, सेक होता है, डिनोमिनेटर में ऊपर भेजने के लिए सेक में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू क्या है 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है tan x होता है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा i इक्वल टू tan x प्लस सी, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब ये क्वेश्चन देखिए मजेदार है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा साइन तो फिर भी ठीक लग रहा है, पर ये जो कॉस है उसका पावर देखिए क्यूब है ना, और सबसे पहले ये अपॉन में है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं 1 अपॉन में कॉस क्या देता है हमें, सेक देता है ना। तो पहले यही करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक क्यूब एक्स अपॉन में साइन एक्स और ये रहा हमारा dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब देखिए मैंने आपको ये भी हिंट दिया था
कि अगर हमारा 10 और 6 साथ में होता है तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलता है, जैसे भी हम लोगों ने इससे पिछले वाला जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें था, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए 6 है, 10 नहीं है, तो क्या हम लोग 10 बना सकते हैं क्या? तो जरा डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ पर क्या है, साइन है, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10 होता है ना। तो ठीक है, इस साइन को हम लोग 10 बनाते हैं, तो साइन बाई कॉस तो 10 हो गया, ठीक है। हम लोग मैथ से ऐसे तो कर नहीं सकते अपने मन से, तो क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी हम लोग cos x का डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। मैथ से अगर हम लोग कोई चीज ऐड करते हैं तो माइनस करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैंने दोनों के डिनोमिनेटर में डिवाइड दे दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 बाई कॉस तो फिर से सेक हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, i इक्वल टू सेक की पावर में 4x अपॉन में साइन बाई कॉस तो हो गया 10x। कहेंगे मैम ये तो हमारा पावर और हाई हो गया, हमें तो कम करना होता है ना, हम लोगों ने तो यहाँ तक क्यूब दिया, आपने तो फिर से 4 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस 4 पावर को इस स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या ये बेस से पावर ऐड होगा तो फिर से 4 मिल जाएगा, है ना, ये और ब्रेक हो गया, ठीक है, और अपॉन में क्या है 10x और यहाँ पे हमारा dx। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग जो दूसरा मेथड है, ठीक है, तो अगर मैं इस 10x को t मान लूँ, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को वैसे भी डिनोमिनेटर को हटाना होता है, इसलिए मैं इसे t सपोज कर रही हूँ। तो अगर मैं इस 10x को t मान लूंगी तो मेरा ये सेक स्क्वायर x तो गायब हो जाएगा, ठीक है, पर ये तो बच जाएंगे कि मैम आपने तो बताया था कि हम लोग को ऐसा t सपोज करना है कि हम लोग का जो भी डेरिवेटिव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो ठीक है खत्म होने वाला है, अब इसके लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, क्या मिल जाएगा फिर हमें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए इस 1 को आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, बात एक ही, क्योंकि ये सारा तो प्लस में है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इस tan x को t सपोज करते हैं, ठीक, तो ये हमारा लेट tan x इक्वल टू t। अब दोनों साइड क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, करते हैं। tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx इक्वल टू dt। मैंने इधर के dx को x वाला टर्म एक साइड किया है, ठीक है ना। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i वाले फंक्शन में रखेंगे, तो क्या मिलेगा फिर हमें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर तो ये पूरा dx क्या ले लेगा, dt ले लेगा, यानी ये इतना टर्म्स पूरा dt का हो गया, ठीक है, वो हमारा dt बन गया। अब अपॉन में पूरा टर्म्स हमारा t बन गया, ठीक है ना, tan x इक्वल टू t हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर है, हमने 10 को ही तो t माना था, तो 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हार्ड है क्या, सिंपल है ना, क्या करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लास 10th वाला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन में सी, हमें क्या देता है, a बाई सी प्लस बी अपॉन में सी, ठीक है ना। यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, क्या मिल जाएगा फिर हमें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इंटीग्रेशन का साइन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं साथ में, प्लस t स्क्वायर अपॉन में t, और ये रहा हमारा dt। अब देखिए ये 1 बाई टी तो हमारा लॉग टी होता है ना, तो क्या हो जाएगा फिर, i इक्वल टू लॉग टी प्लस, अब देखिए ये t से ये एक कट जाएगा, है ना, तो ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ हमारा सिंगल में t, ठीक है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या मिलेगा, एक पावर हाई होता है तो इसकी पावर में कितना है, 1 है, तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला वैसे क्या होता है, x की पावर n dx हमें क्या देता है, x की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको ब्रेक कीजिए, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस c, ठीक है। अब ये हमारा आंसर t फॉर्म में, हमें x में चाहिए, तो t की जगह पर क्या है, 10x है, यहाँ पर रख देते हैं, तो i इक्वल टू लॉग मॉड में 10x प्लस
1/2 बाहर करते हैं, ठीक है, और t की जगह पर क्या है 10 स्क्वायर एक्स और ये रहा हमारा प्लस c। तो इस हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पर क्या है cos 2x, यहाँ पर फॉर्मूले पर ब्रेक होगा। कौन सा फॉर्मूला जो अब तक हम लोग को हार्ड लग रहा था, जो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा दिक्कत कर रहा था, कौन सा लगाएंगे? देखिए cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में देखिए सेम है ना, केवल यहाँ पर माइनस है और वो प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ब्रेक होगा। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पर। क्या हो जाएगा फिर? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे वाला क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर और ये रहा हमारा dx। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्या देता है? a प्लस बी और a माइनस बी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले पर ब्रेक कीजिए। क्या हो जाएगा फिर? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस में साइन x और अपॉन में क्या है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा टर्म्स और यहाँ से एक पूरा कैंसल आउट, नीचे अभी एक बचेगा, ठीक है, और ये वाला पूरा खत्म। तो आप ध्यान दीजिए, हमें क्या मिलेगा फिर? I इक्वल टू इंटीग्रेशन में ऊपर का तो ये सारा खत्म, इधर वाला बच रहा है, क्या है? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में यहाँ नीचे से एक बचा है ना, तो cos x प्लस साइन एक्स और ये रहा हमारा dx। अब देखिए, ये जो हमारा डिवीजन के फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन आया है, ये हमारा 7/2 के पार्ट से सॉल्व हो जाएगा। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इसे t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट, क्या है हमारे डिनोमिनेटर में? cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t, ठीक। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। cos का हमें क्या मिल जाएगा? माइनस में साइन एक्स और साइन का क्या हो जाएगा? प्लस में cos x और इधर dt अपॉन में dx। x वाला टर्म एक साइड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो dx इक्वल टू यहाँ पर ये dt हो जाएगा। अब क्या करते हैं? प्लस को आगे लिख देते हैं और माइनस को पीछे। cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा इधर न्यूमरेटर में है वही तो यहाँ हमारा आया है डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहाँ पर अब इन दोनों का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह पर हमारा dt हो जाएगा और अपॉन में जो हमने इसे t मान रखा था, तो dt बाई t क्या होता है? log t, है ना। तो I इक्वल टू log t प्लस c और हमारा ये आंसर t फॉर्म में हमें x में चाहिए, तो t का वैल्यू क्या है हमारा? cos x प्लस साइन x है। तो I इक्वल टू log मॉड में cos x फिर क्या है? प्लस साइन x और ये हमारा प्लस c। तो देखिए, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया है। और मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्मूला सेलेक्ट होता है ना। तो अब तक तो ये फॉर्मूला हम लोगों को क्वेश्चन को हार्ड बना रहा था, पर देखिए यहाँ पर उसी फॉर्मूले ने इस क्वेश्चन को कितना सिंपल किया है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का ही थोड़ा सा फंक्शन यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की जगह पर अगर ये होता कि साइन इनवर्स साइन x, तो हमें इसका इंटीग्रेशन पता है कि x मिलता है, क्योंकि ये साइन से ये तो कट जाता और सिर्फ x बचता और उसका हम लोग फिर इंटीग्रेशन कर देते। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? cos x है, साइन तो है नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं? इस cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। देखिए क्या करेंगे अब हम लोग? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा,
अब ध्यान दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा हमें क्या देता है, कॉस थीटा देता है। ठीक है, तो हम लोग इस कॉस, यहाँ पर अच्छा ध्यान दीजिए कि थीटा की जगह पर एक्स कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है। तो ये कॉस एक्स की जगह पर हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये सारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है और ये प्लस में मिलेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या मिल जाएगा फिर हमें, साइन π/2 माइनस एक्स, और ये रहा हमारा डी। ये जो हमारा सॉल्यूशन करने पर आया है फॉर्मूले पर रखने पर, अब हम लोग इस फॉर्मूले से इसको ब्रेक करते हैं। देखिए साइन इनवर्स की जगह पर साइन इनवर्स हो गया, साइन की जगह पर साइन, और एक्स की जगह पर क्या है, π/2 माइनस एक्स। तो हमें क्या मिल रहा था, एक्स, तो जो भी हमारा एक्स था वो मिल रहा था। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये साइन से साइन चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, i = π/2 माइनस एक्स, और ये इंटीग्रेशन में रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये बात मेरी क्लियर है आप लोगों को। इस फॉर्मूले पर मैंने इसे ब्रेक किया है क्योंकि फिर मैंने इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर किया तो मुझे क्या मिल गया, ये साइन से ये इसकी जगह पर देखिए साइन से साइन चला जाएगा तो x की जगह पर π/2 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन को डिस्ट्रीब्यूट पहले कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx, बीच में क्या है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये π/2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, i = π/2 ये बाहर हो जाएगा, फिर अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और यहाँ पर माइनस में x dx। अब ध्यान दीजिए इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता है ना, 1 का क्या हो जाएगा, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और x का तो फॉर्मूले पर ब्रेक होगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं, i = क्या मिल जाएगा फिर, πx/2, 1 का x हो गया और π/2 बाहर था। ठीक है, फिर ये माइनस और x का हो जाएगा x² 2, और ये रहा हमारा +c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/में cos x - a cos x - b। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, मैं यहाँ पर बस हिंट दे रही हूँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ऐसा क्वेश्चन है कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, i = 1/में cos x - a cos x - b। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि साइन a - b से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन a - b से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर जब ऐसा आप करेंगे तो फिर यहाँ पर एक जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो बता, साइन a - b का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है 23 और 24 वो भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। वो सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन पर ही बेस होंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग अपना 7.4 अपना नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।